नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, देवगुरु बृहस्पति। देखिए, गुरु पे पीछे भी मैंने एक आध वीडियो बनाए हैं। आज फिर मैं कुछ चीजें आपको गुरु से संबंधित चीजें बताऊंगा। गुरु का मतलब होता है ये पार्ट और ये उंगली। ज्योतिष सामुद्रिक शास्त्र में अगर कहा जाए तो ये एक गुरु की उंगली है और ये गुरु का पर्वत है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के जीवन में संतुलन के लिए। संतुलन का मतलब समझ रहे होंगे ना। अगर शादी ब्याह हो रखा है तो उसमें संतुलन चाहिए। अगर धन की बात करें उसमें संतुलन चाहिए, बचा रहे, खर्चा ज्यादा ना हो। कोई काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय चल रहे हैं, उसमें भी संतुलन चाहिए कि कहीं नौकरी निकल ना जाए, एक फ्लो में जो है कहीं ना कहीं चीजें चलती रहें। या शिक्षा में भी संतुलन चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति से ये सारे संतुलन कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। और मुख्य रूप से अगर कहा जाए संतुलन बनाने वाला ग्रह जीवन में देवगुरु बृहस्पति कहलाता है। अब एक एक करके आसानी से जो है मैं चीजों को आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और अपने हाथों में देखिएगा। अपना अनुभव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, देखिए, ये होती है गुरु की उंगली, ये होती है शनि की उंगली। गुरु की उंगली और शनि की उंगली के पार्ट, ये पार्ट हो गए ना, ये अगर ये पार्ट में कुछ लोगों का लाल लालपन होता है, ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ा होता है और लाल लाल, मतलब यहां के स्किन से ज्यादा ये लालपन होता है इस जगह पे। अगर ऐसी रेखा है, लाल लाल रेखा हो गई या लालपन आ रहा है, अगर ऐसी रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करेगी। क्या, किन चीजों में डिस्टर्बेंस, ये भी समझ लीजिए। जैसे ये है ना, या लाल लाल, या यहां पर बहुत ज्यादा लालपन आ रहा है या रेखा पे लालपन आ रहा है। ऐसे लोग अति भावुक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए आंतरिक कमजोरी को भी दिखाता है। ऐसे लोग भरोसा बहुत जल्दी करते हैं। पहले तो भरोसा करेंगे नहीं, उसका इतनी जल्दी कर लेंगे, उसके बाद जब तक टूटेगा नहीं तब तक नहीं मानेंगे। करीबियों से 100% नुकसान होता है। ऐसे लोगों को रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन या काम इत्यादि चीजें करना है, लेन देन का मतलब कर्ज इत्यादि चीजें, तो सावधानी पूर्वक ही करिएगा। ना करें तो ज्यादा अच्छा, लेकिन करते भी हैं तो सावधानी पूर्वक। पुत्र संतान या दूसरी संतान को लेकर पीड़ा को भी दिखाता है। वो किसी प्रकार से हो सकती है, क्योंकि पीड़ा का मतलब ये होगा ना, जैसे बहुत सारी रेखाएं जब देखेंगे तब पता चलेगा किस टाइप की पीड़ा। बस ये जरूर मैं कहूंगा, इस रेखा को देखने के उपरांत संतान के सुखों में कमी या दूसरी संतान को लेकर चिंताओं को ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। बात कोई भी हो सकती है, बस थोड़ा सा देख दाख के ही चलने की आवश्यकता है। ये गुरु की उंगली है, जैसा मैंने आपको बताया, ये गुरु का पर्व है, ठीक है। गुरु के पर्व पे अगर वी की आकृति बन रही है, वी, ये अगर गुरु के पर्वत पे वी की आकृति बन रही है, ये उच्च पद या जिस भी काम में काम कर, जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस, नौकरी, जो भी करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर ये कटा पिटा है, टूटा फूटा है, तो ऐसे में कहा जाएगा प्रोटेक्शन में कमी, ठीक है। ये प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, लोगों का सम्मान या सम्मान की भावना, दोनों ही मैं कहूंगा। ऐसे लोगों को सम्मान भी मिलता है और दूसरों का सम्मान भी करते हैं। ये सभी प्रकार के सुख हैं। अगर इसके साथ में जैसे ये जीवन रेखा है, मान लीजिए जीवन रेखा पे त्रिकोण हो और त्रिकोण से ये निकलता है, मैं 100% कहूंगा कि आप पैसा, आपके पास इतना होगा कि कमी नहीं होगी। बाकी तो पैसे की कोई था है ही नहीं। अभी मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, कल को 5 लाख कमाने लग जाएंगे तो आपका दिमाग में चलेगा 15 लाख कैसे आए। 15 लाख जब आने लग जाएगा तो 1 करोड़, मतलब पैसे की कोई था नहीं होती है, सोच नहीं होती है, जितना आ जाए, ठीक है। अगर ये रेखा है तो मैं ये जरूर कहूंगा, अगर इस टाइप से रेखा है, आपको परमात्मा ने बहुत लायक बनाया है। आपको इस लायक भी बनाएगा कि दूसरों की मदद करें। और ये रेखा अगर स्पष्ट साफ है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जानवर और गरीबों से प्रेम भी करते हैं, मतलब उनका सहयोग करना चाहते हैं, या बेटियों की शादी कराती, कुछ ना कुछ ऐसा जो है सहयोग की भावना रहती है। बाकी मकान, प्रॉपर्टी नॉर्मल बात है, पैसा आएगा तो 100% बनेगी, उसके बारे में बताना कोई विशेष मतलब नहीं बनता है। और मकान ऐसे लोगों का सुंदर होता है। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, अगर इस जगह पे 2 स्वतंत्र रेखा हो, स्वतंत्र मतलब इस पे छुए ना, ठीक है, तो ये कहा जाएगा इच्छाएं बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं।
मैं बिल्कुल ये कहूंगा आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन जिस दिशा में इच्छा पूरी करनी है उस दिशा में प्रयासों को बढ़ाइए। अगर ये रेखा मिल रही है तो ये कहा जाएगा इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। जीवन में अगर मैं कहूं तो 29 साल की आयु के बाद धीरे धीरे जीवन जो है कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। 29 साल की आयु के बाद जीवन कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। कुछ लोगों के हाथ में यहां पर बहुत सारी रेखा आ जाती हैं, इस टाइप की छोटी छोटी सी लंबी लंबी खिंचती हुई दिखाई देंगी। ये कहीं ना कहीं आपको सफल करता है, ये आपके प्रयासों को बढ़ाता है। लेकिन भाग्य रेखा के साथ मिलना, ठीक है, भाग्य रेखा के साथ अगर मिलते मिलते ये आगे तो अद्भुत राजयोग है। व्यवस्थाएं चलेंगी नहीं, बहुत तेज भागेंगी। मित्र मंडली ऐसे लोगों की अगर कहा जाए कम होती है और ठीक है, मतलब भर के जो है होते हैं, बस मैं इतना ही कहूँगा। और ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। अभी मैंने ऐसी रेखा बताई, ये भी ध्यान रखिएगा। इस टाइप से अगर रेखा आ रही है, मतलब एक इस टाइप से रेखा आ रही है, ऐसे लोग अगर कहा जाए बकवास बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये चंद्रमा दबा है तो उनकी बकवास सुनने वाले जो है इरिटेट हो जाएंगे, कहेंगे अरे भैया मत बोलो अब तुम, बस हो गया। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बेवजह में बदनाम करता है, जो उसने किया नहीं उसके कारण कहीं ना कहीं बदनामी मिल रही है। यहां के कारण मैं ये जरूर कहूंगा कि धन आएगा। अगर रेखा ये ऐसे करके आ रही है तो आपको अपने जीवन में व्यवस्था चलेगी तो भी उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना घर का सुख, ना परिवार का सुख, ना धन का सुख, कोई सुख नहीं मिल रहा है। अगर ये रेखा अलग है, जैसे मैंने बताया अलग अलग है, धन आता रहेगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। परिवार या करीबियों से जो है कहीं ना कहीं सम्मान कम मिलेगा। पेट से जुड़ी समस्याएं और शुगर की बीमारी होगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस जगह पे तिल आ जाए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी बर्बादी खुद करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा, मैं तो इनको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, बस यही। उसके बाद अगर कहा जाए जल्दबाजी में जो है ओवर माइंड लगा के जो है काम कर गए, उसके बाद सोच रहा है फालतू मैंने फंसा दिया चीज़ों को, फालतू मैं इन चक्रों में पड़ गया। अगर इस जगह पे तिल है तो आपको बहुत सावधानी रखनी है, अपने पेट का ध्यान रखना है, काम का ध्यान रखना, धन का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि धन नहीं आएगा, पैसा आएगा आपके पास, ठीक है। और 2-3 बार ऐसे लोगों को अगर मैं कहूँ तो अवसर बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन पकड़ लिया तो बढ़ गए, नहीं पकड़ा तो शून्य हो गए। अवसर को पकड़ना जो है अगर मिल रहा है तो उस अवसर को तुरंत पकड़िएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तिल आ रहा है ना, घमंड को दिखाता है, ये घमंड को भी ये बढ़ाता है। इस जगह पे जो है एक क्रॉस नुमा आकृति बन जाए, जीवन सुखी होगा, जीवन साथी सुखी होगा, मतलब वैवाहिक जीवन सुखी होगा, पारिवारिक जीवन ठीक होगा। प्रेम विवाह अगर करना चाहते हो तो उसमें एक सपोर्ट करेगा। एक बिंदु ये भी होता है प्रेम विवाह में सपोर्ट करने वाला, भाग्यशाली होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, भाग्य को बढ़ाता है। देखिए भाग्यशाली का मतलब आप लोग गलत समझते हैं। भाग्यशाली का मतलब ये नहीं होता है कि भाग्यशाली आप हैं, जैसे हम लोग भी बहुत बार कहते हैं लोगों से, या जब भी मेरी फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे बात होती है कि बातों बातों में नहीं आप बहुत भाग्यशाली, आप परेशान मत होइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग्यशाली आप हैं तो अरबपति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भाग्यशाली का मतलब होता है कि आप भाग्यशाली हैं, आपका परिवार अच्छा होगा, आप भाग्यशाली, आपकी संतान अच्छी होगी, आप भाग्यशाली हैं, एक स्टैंडर्ड आपके पास धन होगा। अगर रेखाएं और सपोर्ट करने वाली हैं तो भाग्यशाली आप अरबपति हो जाएंगे। ये होता है भाग्यशाली, मतलब जीवन में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन को कम करना। और समस्या ये है कि हमारे जीवन में फ्लक्चुएशन रहेगा ही रहेगा। एक तरफ से चीज़ें ठीक है तो दूसरी तरफ से चीज़ें खराब हैं, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। यही जीवन है, यही राहु केतु है, यही गुरु है। कहीं ना कहीं बैठेंगे तो आपको पॉजिटिव करेंगे, जन्म कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, और कहीं बैठेंगे तो आपको नेगेटिव करेंगे। अब जैसे यहाँ पर जाल बन जाए, नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को अपनी दिनचर्या, जो दिनचर्या होती है, अपनी आदतों का चिंतन और मनन करना चाहिए कि किस तरीके से अपनी दिनचर्या को इनको चलाना चाहिए। ऐसे लोगों के शासन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं करने की क्षमता होती है। दिखावा में जीवन निकल जाता है ऐसे लोगों का, और दिखावा के चक्कर में अपना बहुत धन का नुकसान करते हैं। आचरण को सुधार करिए, अंधविश्वास या संगत का विशेष ध्यान रखिए।
अंधविश्वास का मतलब बहुत ज़्यादा किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए, क्योंकि आपको साथ देने वाले लोग कम ही मिलेंगे, गुमराह करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया है, मान लीजिए ऐसा आ रहा है, ये 1 2 3 रेखाएं भी हैं तो भी ये माना जाएगा। अगर मान लीजिए 2 ही रेखा है, ये भी समझ लीजिए, ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। ये 2 रेखाएं हैं, ये तो ये है उतार चढ़ाव, लेकिन फ़ायदे के साथ में। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें 2 नंबर लिखे हैं 7310068143 705457 सिर्फ ये 2 नंबर हैं। इसके अलावा हमारी संस्था के कोई नंबर नहीं है। इस पर बातचीत करके अपॉइंटमेंट का समय आप ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। राधे राधे।